नाज़रीन इकराम, बगदाद शहर के एक बुजुर्ग अब्बू आमिर रहमतुल्लाह अलैह अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि एक बार मेरे घर की दीवार अचानक गिर गई और मुझे बड़ी परेशानी हुई। इस दीवार को दोबारा बनवाने के लिए मैं किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो कि काम के इंतजार में बैठे थे। इनमें से एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। इसके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तेशा था। मैंने इस नौजवान से पूछा कि क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, जी हाँ, जरूर करूंगा। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हों तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। चुनांचे नाज़रीन, अब्बू आमिर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर ली और इसे साथ लेकर अपने घर आया, जहां मैंने इसे काम बताया और खुद किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि इसने आम मजदूरों से डबल काम किया था। मैंने बखुशी इसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं इस नौजवान की तलाश में दोबारा इसी चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है, बाकी दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो कोई आम मजदूर नहीं बल्कि कोई खास आदमी है। मैंने उनसे इसका पता मालूम किया और उस जगह जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। नौजवान ने साफ ही इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर वो मान गया, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि वो मुझसे खाने की कोई चीज नहीं लेगा। मैंने इसकी ये शर्त मंजूर कर ली और इसे अपने घर ले आया। खुद हजरात, अब्बू आमिर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि वो शख्स 3 दिन मेरे घर में क़याम पजीर रहा, लेकिन इसने ना तो किसी चीज का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज लेकर खाई। चौथे रोज इसके बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना। जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, देख लो, अपने रब्बे ताला की नाफरमानी करने वालों का ये हशर होता है। शायद इस तरह रब्बे ताला मुझे माफ फरमा दे, और जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी इन्हें दे देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, फिर इससे कुछ हासिल भी नहीं होगा। नाज़रीन, अब्बू आमिर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं इसकी मौत के बाद काफ़ी देर आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। मैं काफ़ी देर तक इस सोच में डूबा रहा कि आया इसकी इस अजीबोगरीब वसीयत पर अमल किया जाए या ना। फिर ना चाहते हुए भी मैंने इसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और इसकी गर्दन में डालने का इरादा किया तो कमरे के एक कोने से आवाज़ आई कि इसके गले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह अज़्ज़वजल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज़ सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने इसके पाँव को बोसा दिया और इसके कफन दफन का इंतज़ाम करने चला गया। इसकी तदफीन से फारिग होने के बाद मैं इसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल की जानिब रवाना हो गया। वहां जाकर मैंने इस नौजवान का वाकया एक कागज पर लिखा और महल के दारोगा से इस सिलसिले में बात करना चाही तो इसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाजत देने के बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूं कि मुझसे बराह रास्त बात करने के बजाय रुके का सहारा लिया? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे, मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और एक अंगूठी निकाल कर इसके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुम्हें किसने दी? मैंने अर्ज किया कि एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा मेरे ये अल्फाज सुनकर रोने लगा और काफ़ी देर रोने के बाद मुझसे पूछा कि वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि वो मजदूर तो अब फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश ही रहा। मैं इस दौरान हैरान परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया कि इसकी वफात के वक्त तुम इसके पास थे?
میں نے کہا جی ہاں، وفات کے وقت میں اس کے پاس ہی موجود تھا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ اس نے تو اس سے کوئی وصیت بھی کی تھی۔ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ دوستو، جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا کہ اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ خواتین حضرات، یہ سارا معاملہ دیکھ کر ابو عامر بیان کرتے ہیں کہ میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا ایمان والوں کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ سورۃ الحدید آیت 27۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔ ناظرین کرام، اس واقعے میں موجود قرآن مجید فرقان حمید کے اس پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کہ کیا ایمان والوں کا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے دیں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔